नमस्ते जी सभी को। मैं अपने बारे कुछ 2-4 मिनट के लिए आज सभी के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ कि एक गांव में, छोटे से गांव थोबा में मैं पैदा हुआ था। मैट्रिक की परीक्षा वहाँ से पास की। उस एरिया में कोई भी कॉलेज नहीं था, तो एरिया में जो गांव के लोग होते हैं उनमें इतनी अवेकनिंग भी नहीं होती, परंतु परमात्मा ने ऐसी उत्तेजना, ऐसा इंस्पिरेशन मुझे दिया था कि आपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। तो मैंने गांव को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के डीएवी कॉलेज अमृतसर ज्वाइन किया था। 66 में मैंने डीएवी कॉलेज प्री यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और वो मैं समझता मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाला दिन था, बहुत लकी दिन था कि मैं डीएवी को ज्वाइन किया। जब डीएवी में एज स्टूडेंट रहा तो ऐसे संस्कार अपने अध्यापकों से लिए, लोगों से लिए कि मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिली। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने का मौका डीएवी कॉलेज से मिला। वो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमए इंग्लिश में की, बीएड की। तो मैं एक दिन अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए डीएवी कॉलेज में गया। वहाँ सीएल अरोड़ा थे प्रिंसिपल। आपको पता ही है कि आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, उस समय भी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो वो गेट पे मिले। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट तो नहीं अपने आप को कहना चाहता, परंतु ठीक था, लोग मुझे जानते थे, प्रिंसिपल भी मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे दूर से कहा, शूर आज कहाँ? मैंने कहा मेरा सर्टिफिकेट है, मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने मेरे बाजू को पकड़ा, अपने ऑफिस में ले गए और पूछने लगे कि आपका आगे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा सर आज तो अनसर्टेनिटी है, अब कंपटीशन की तैयारी करने में लगा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। तो कहते हैं भाई आपने एमए कर ली, बीएड कर ली, तैयारी करते रहो, आप डीएवी संस्थाओं में आप जुड़े हुए हो। साथ ही हमारा एक स्कूल है, वो डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजर थे। उन्होंने कहा भाई एमए बीएड कर ली, आप ज्वाइन कर लो, साथ साथ पढ़ते रहना। तो हम जो गांव से आते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा हमें लियाकत नहीं होती। तो उस समय ऐसे लगता भाई जो बड़ों ने बोल दिया वो ही ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, जैसे आप कहो। उन्होंने मेरे बैठे बैठे, प्रिंसिपल भगत राम थे, उनको उस समय भगत राम जी को संत माना जाता था और वो इंस्टीट्यूशन ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ से बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस ऑफिसर, जितने भी मतलब अच्छे लोग हुए हैं उस संस्था से निकले। उन्होंने प्रिंसिपल भगत राम को फ़ोन किया। आज भी मुझे वो सेंटेंस याद है, प्रिंसिपल साहब आई एम गिविंग यू ए जेम और इनको हमने एडजस्ट करना है, ये एमए बीएड हैं, इनको एडजस्ट कर लो। मैं उसी समय प्रिंसिपल भगत राम के पास आया। सारी बात, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, बहुत ही बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने आधा पौना घंटा मेरे से डिस्कशन की, मेरे से सभी बातें, जो क्वेश्चनर थे, इंटरेक्शन की। तो उन्होंने उसी समय मुझे टाइम टेबल दे दिया और मैं ज्वाइन तो कर लिया, परंतु मेरे दिमाग पे एक बोझ रहा कि सीएल अरोड़ा जी ने ये कहा कि आई एम गिविंग यू ए जेम, कि मैं तो जेम है नहीं। परंतु जितने देर भी मैंने वहाँ एज ए लेक्चरर काम किया, दिमाग पे बोझ रहा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए कि वो कहें कि मैंने इसके बारे में क्या कहा था, ये काम क्या कर रहा है। चलो परमात्मा ने अच्छा रास्ता दिया, मेहनत की और मैंने डस्टर और चाक को अपने हाथ से छोड़ा नहीं। इंग्लिश के ऐसे हों, दूसरे टॉपिक हों, बोर्ड पे खुद लिखे, खुद तैयार करके लिखे। मैंने चीफ बुक्स का कभी रिकमेंड नहीं किया था। आज भी जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं, आईएएस बने हैं, पीसीएस बने हैं, उन्होंने मेरे वो लेख अपने पास रखे हुए हैं। इवन जो ग्रामर थी उनको मैंने वो नोट्स ले करके, उनको फार्मूले दिखा करके सिखाया था। चलो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि आप पूछ रहे हो कि कोशिश की कि एक बेस्ट टीचर, आइडियल टीचर बन के दिखाऊँ, तो मैं बना भी। तो डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी हमारी बहुत अच्छी संस्था है, वो पहचानती है कि हीरा कौन है। उन्होंने मुझे प्रिंसिपल बना दिया। प्रिंसिपल बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ी। 18 साल मैं प्रिंसिपल रहा और परमात्मा ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। ये संस्था आप सभी जानते हो, एक 1% भी उसमें झूठ नहीं कि जितने भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट में आते रहे उस इंस्टीट्यूशन से आते रहे।
जितनी भी स्टेट मेरिट सी उसमें आते रहे। और कहते हैं कि जो बेस्ट एजुकेशन होती है एकेडमिकली, स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर में ठीक है तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन गिनी जाती है। एकेडमिक्स में आप 1 नंबर पे थे, और जो स्पोर्ट्स में जितने भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर पैदा हुए हैं उस संस्था से हुए हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रभु की कृपा रही है। मैं ये कहना ठीक समझता हूँ कि उस समय उस टेन्योर में मैं लकी था कि उस टेन्योर में ये संस्था 1 नंबर पे थी, और परमात्मा ने भी और गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया हमारी मेहनत को। मुझे स्टेट अवार्ड मिला, मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मुझे डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी में जो बेस्ट अवार्ड होता है उसको महात्मा हंसराज अवार्ड कहते हैं, जहाँ गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड दिया जाता है, मुझे 2 बार दिया। 20 ग्राम का गोल्ड मेडल 2 बार मुझे मिला। और मैंने 2006 में अभी रिटायर होना था, मुझे नेशनल अवार्ड के जो टेन्योर है वो मिलनी थी। इन्होंने मुझे पहले ही 4 महीने बुला लिया कि आप दिल्ली आओ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अभी तो मैंने नेशनल अवार्ड की टर्म लेनी है। उनके कहा भाई वहाँ से क्या 5 साल ले लोगे, जितने साल कहोगे यहाँ से मिलेंगे। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है बताने में कि 18 साल मैं डायरेक्टर रहा, और एक स्कूल कैडर का एक प्रिंसिपल डायरेक्टर बना। यहाँ कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं। और परंतु एक बात कहूँगा कि वहाँ जहाँ भी आदमी काम करता है वहाँ तपस्या, कमिटमेंट, डेडिकेशन काम आती है। वर्क इज़ वर्शिप शुरू से रहा, और वहाँ जाकर के डायरेक्टर 1, 4 डायरेक्टर हैं। मैं जी दीपक शूर, मैं मंझला बेटा जी घर का, शिव साहब जी का मंझला बेटा वा। देखो जी, फादर पिता बापू नाम अनेक है, लेकिन वो पिछे की शख्सियत जी एक है। क्योंकि मैं डैडी जी बारे हूँ चानन की पाना है, ओपन बुक है डैडी दी, सब नूं पता है कित्थों दी उठ के कित्थे तक गए ने। डायरैक्टरशिप तो अज एक नवी अपनी टेन्योर खत्म करके, एक पुरानी इनिंग खत्म करके एक नवी इनिंग वास्ते तैयार ने हो। भाई मैं छोटी जी 2 गल्लां ही हैं कि बाकी गल्लां सारियां करती, मेरे बड़े भैया ने भी करती, डैडी ने भी करती, बाकी ने भी करती। मैं कहना कि जे एक मैं सुनिया जिसा पुनर्जन्म होंदा, तो मैं कहांगा कि जिंदगी जे पुनर्जन्म है, जे ब्रह्मांड च पुनर्जन्म है, तो जिन्ने भी पुनर्जन्म मेरे लिखे है, तो मैं अपने पिता नूं, अपने उसे पिता नूं दोबारा पाना चाहांगा। तो जे मैं उन्हां दी जुत्ती दे धूल दे एक कण के बराबर भी बन गया, तो मैं समझांगा कि मेरी जिंदगी सफल है। तो मैं धन्ना कि मैनूं इहो जिहे पिता मिले। धन्यवाद। नमस्कार जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ बड़ा ही खुशी वाला दिन है कि मेरे फादर श्री JP शूर जो कि ऑल इंडिया DAV डायरैक्टर है, वो अज अमृतसर वापस आए हैं। 18 साल की सेवा उन्होंने जी एज डायरैक्टर DAV बैठ के की है। हुण वो जिहड़ा DAV का कार्यकाज है वो इत्थे बैठ के संभालणगे, और साडे जो भी सानू आशीर्वाद या सोसाइटी नू जो आशीर्वाद इत्थे बैठ के देणगे। और मैं जो भी अज हैगा, मैं दसना चाहना कि अज मेरी जे शख्सियत हैगी है तो मेरे फादर और मेरे मदर के करके मैं जो भी अज हैगा उन्ना करके हैगा। और मैनू याद है जदों मैं डिग्री करके आया तो उदों मेरे फादर साहब नू बड़ी खुशी सी कि मैं डिग्री करके आया तो आप एक हॉस्पिटल खोलीए। असी काफ़ी जगह घूमे और अल्टीमेटली असी अपनी जगह सी इत्थे ही उत्थे आपां हॉस्पिटल बनाया। और उस टाइम ते मैनूं याद है जदों आपां हॉस्पिटल शुरू किया, मैं अपने फादर मदर नूं बिठा के चेयर ते उन्हां दी परिक्रमा करके हॉस्पिटल शुरू किया ही। और उन्हां दा आशीर्वाद ही है कि असी अज 4 बैड तो जिहड़ा हॉस्पिटल शुरू किया सी, नाउ वी हैव एक्सपेंडेड आवर हॉस्पिटल टू 125 बैड्स। और यह उन्हां दे जिहड़ी आशीर्वाद है और उन्हां दी जिहड़ियां मैं नीतियां अपनाईयां, और मैं देखिया उन्होंने रात दिन से जो भी कार्य करते सीगे। स्कूल जाना डिसिपलिन FIR सीगा, जो तक स्कूल तो सारा PN तक घर नहीं चले जाते उदों तक नहीं सी आते। 6-6 बजे तक स्कूल बंद होने तो बाद फिर घर आना, सब कुछ ठीक है। उस तो बाद घर आके काम देखना कि सारा कंप्लीट हो गया। एज डायरैक्टर मैं देखा कि जिन्नी भी डाक्स इंडिया का हर एक एरिया इन्हां दे अंडर सीगा, जिहदे विच हैदराबाद, झारखंड, बिहार, पंजाब, हिमाचल सब रहा। और जिथों जिथों दी जिन्नी भी मेल्स आई हैं वो रात नूं कंप्लीट करके उहदा जवाब दे के
ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਡੈਡੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 8:30 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 100 ਬੈੱਡਡ ਹਸਪੀਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।